आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेयर लॉस के पेशेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। मैं हूं डॉक्टर पुनीत गोयल, रिनोवा स्किन क्लिनिक जयपुर से। आप सबने टॉपिकल मिनॉक्सिडिल के बारे में काफी समय से सुना है और उसके बारे में जानते भी हैं। टॉपिकल मिनॉक्सिडिल 1991 में यूएस एफडीए द्वारा अप्रूव हुआ था फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एलोपेशिया और हेयर लॉस। पर क्या आप जानते हैं कि मिनॉक्सिडिल बेसिकली फर्स्ट ट्राई किया गया था जो कि बीपी में इफेक्टिव थी और इसको बीपी के लिए यूज किया था 1970s में। 1979 में ये अप्रूव हुआ था फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर। जो लोग इसको यूज कर रहे थे उनके बाल एक्सेसिव ग्रोथ होने लगे और उनका हेयर लॉस रिड्यूस भी हुआ और साथ में बॉडी हेयर ग्रोथ इंक्रीज हुआ। लेकिन ये डोज थी 50 मिलीग्राम ऑफ ओरल मिनॉक्सिडिल। इसके बाद इसको ऑफ लेवल यूज किया जाने लगा फॉर रिड्यूस डोजेस में, जहाँ की 0.25 से लेके 2.5 मिलीग्राम की टैबलेट आती है मार्केट के अंदर। अब 5 मिलीग्राम भी आने लगी है। उसको यूज कर रहे हैं फॉर हेयर लॉस कंट्रोल और उसमें साइड इफेक्ट्स भी इसके काफी लिमिटेड हैं। तो ओरल मिनॉक्सिडिल एक नई चॉइस के रूप में अवेलेबल है फॉर पेशेंट्स हैविंग hair loss. Especially it is used in androgenetic alopecia, alopecia areata and alopecia associated with lichen planopilaris. इसके अलावा फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में भी यूज किया जा सकता है। इसकी डोज यूजली जो हम यूज करते हैं वो 0.1 से 0.2 मिलीग्राम से लेके 1.25 मिलीग्राम तो यूज करते हैं लेडीज के अंदर और जेंट्स के अंदर 2.5 मिलीग्राम या से लेके 5 मिलीग्राम तक यूज कर सकते हैं। ओरल मिनॉक्सिडिल बेसिकली तो ड्रग सेम ही है जो कि मिनॉक्सिडिल टॉपिकल लगाने वाला सॉल्यूशन आता है, लेकिन ओरल मिनॉक्सिडिल कई चीज में आपको और ज्यादा फायदा दे सकती है। कई लोगों को सॉल्यूशन लगाने से इरिटेशन, खुजली या एलर्जी होने की संभावना होती है जो कि ओरल मिनॉक्सिडिल में नहीं है। दूसरा, जब आप सॉल्यूशन लगाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि किसी एरिया में ज़्यादा लगा लिया, किसी एरिया में कम लगा, तो यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ एप्लीकेशन नहीं हो पाता है और उसकी वजह से आपको एक जैसे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। जो कि ओरल मिनॉक्सिडिल जब आप लेते हैं तो इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आती है, रिजल्ट पूरे स्कैल्प पे ही अच्छे आते हैं। सॉल्यूशन लगाने के बाद बाल थोड़े चिपचिपे और नेचुरल स्टेट में नहीं लगते हैं, तो ऑफिस जाते समय या कहीं पार्टी में जाते समय बाल अपनी नेचुरल स्टेट में नहीं होने की वजह से, चिपचिपे होने की वजह से उनको हमेशा लगाने में हिचकिचाहट रहती है कि इसको लगाएं या नहीं लगाएं। लेकिन अगर आप ओरल ले रहे हैं टैबलेट तो इन सब परेशानी से भी बचा जा सकता है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि मिनॉक्सिडिल रेजिस्टेंट होते हैं। एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है सल्फाइड्रेल, उसकी डेफिशिएंसी से पेशेंट्स वो मिनॉक्सिडिल, दे आर नोन एज पुअर रेस्पॉन्डर्स टू मिनॉक्सिडिल। तो उसको दूर करने के लिए कई बार मिनॉक्सिडिल बूस्टर्स पहले लगाने पड़ते हैं, सॉल्यूशंस जो कि ट्रेटिनोइन होते हैं या दूसरे कंपाउंड होते हैं और उनसे मिनॉक्सिडिल के इफेक्ट को इन्हांस करा जा सकता है, क्योंकि मिनॉक्सिडिल आपके स्कैल्प में वो एंजाइम कम प्रेजेंट है और उसकी वजह से मिनॉक्सिडिल पूरा इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब हम ओरल मिनॉक्सिडिल लेते हैं उस एंजाइम को बाईपास करता है और लिवर के थ्रू जब ये एंजाइम जाता है पास होके तो वो अपने एक्टिव मेटाबोलाइट में स्वतः ही कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो मिनॉक्सिडिल पुअर रिस्पॉन्डर्स वाली प्रॉब्लम है वो ओरल मिनॉक्सिडिल में नहीं आती है। लेकिन कुछ चीज़ों में आपको सावधानियां भी बरतनी है। जैसे ओरल मिनॉक्सिडिल की ज़्यादा डोज लेने पे कई बार हाइपरट्राइकोसिस यानी कि बॉडी पे भी हेयर ग्रोथ हो सकती है। मिनॉक्सिडिल लेने से कई लोगों को हाइपोटेंशन या बीपी डिक्रीज होने की समस्या हो सकती है। इसको बेसिकली पोस्चरल हाइपोटेंशन बोलते हैं और ये हायर डोजेस पे होती है। 5 मिलीग्राम या इससे ज़्यादा मिलीग्राम की डोज अगर आप लेते हैं तो पोस्चरल हाइपोटेंशन होने की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका बीपी डाउन हो सकता है। तो इसके लिए पेशेंट की हिस्ट्री लेना इम्पॉर्टेंट है। अपने आप ये टैबलेट आप स्टार्ट नहीं कर सकते, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से प्रिस्क्राइब कराएं और फिर अपना बीपी भी रेगुलरली लें। ओरल मिनॉक्सिडिल का एक और इम्पॉर्टेंट साइड इफेक्ट होता है वो है पेडल एडिमा। कई बार पैरों में स्वेलिंग हो सकती है, लेकिन ये सभी साइड इफेक्ट जो है एक हायर डोजेस पे दिखते हैं। जो हम टैबलेट यूजुअली पेशेंट्स को हेयर लॉस के लिए यूज़ करते हैं वो 1.25 मिलीग्राम से 2.5 मिलीग्राम या मैक्सिमम 5 मिलीग्राम, उस पे ये साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम दिखाई देते हैं। ओरल मिनॉक्सिडिल इज इफेक्टिव इन 65% to 95% ऑफ पेशेंट्स फॉर 24 वीक्स ऑफ ट्रीटमेंट।
अगर 24 वीक्स का ट्रीटमेंट लिया है तो ऑलमोस्ट 90% केसेस में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, चाहे मेल है या फीमेल। कुछ सम प्रॉब्लम्स फीमेल्स में ज़रूर देखी जा सकती हैं कि अगर हाइपरट्राइकोसिस हो रही है, बाल बॉडी पे आने लगते हैं, तो कई बार ये एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है फीमेल्स के लिए। तो उनमें बहुत लो डोज में ही आपको ओरल मिनॉक्सिडिल यूज़ करना है, क्योंकि अगर बाल बॉडी पे आते हैं तो वो ट्रीटमेंट लेज़र हेयर रिमूवल काफ़ी खर्चीला भी हो सकता है, या उनके पहले बाल थे और उन्होंने लेज़र हेयर रिमूवल करा के बॉडी से हेयर रिमूव कराए हैं और अब उनके बाल झड़ने की समस्या पे आप अपन ओरल टैबलेट देते हैं, तो उनको पहले से एक्सप्लेन करना पड़ता है या ये हिस्ट्री लेना ज़रूरी है कि उनको ओरल मिनॉक्सिडिल दे सकते हैं या नहीं दे सकते। ओरल मिनॉक्सिडिल क्या करता है, ये डायरेक्ट फॉलिकल स्टिमुलेशन करती है, जहाँ के बालों की जड़ों में वेसोडाइलेशन, उनको ब्लड फ्लो इंक्रीज करके वहाँ पे नए बाल जो है आना चालू हो जाते हैं, ब्लड सप्लाई वहाँ इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से बालों का झड़ना कम होता है और बाल नए ग्रोथ होने लग जाता है। इसका थोड़ा सा एक्शन एंटी एंड्रोजेनिक भी देखा गया है, जहाँ के ये हार्मोन्स को न्यूट्रलाइज करती है। ओरल मिनॉक्सिडिल एक सेफर, इफेक्टिव, लेस साइड इफेक्ट के साथ एक बेटर ऑल्टरनेटिव हो सकता है, लेकिन ये ट्रीटमेंट आपको अपने डॉक्टर की सलाह पर ही लेना है। ये ट्रीटमेंट ओटीसी ड्रग नहीं है लाइक मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन, जो कई बार आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल हो सकता है। इसके लिए आपको डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी है और इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं।